नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। दोस्तों, आप देखते हो कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। पत्रकारों से जुड़ी चीज़ें होती हैं जिसको मैं शेयर करता हूँ। पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी हैं मीडिया से रिलेटेड, पत्रकारों से संबंधित, जिसको लेकर आज मैं अपने विचार जता रहा हूँ। दोस्तों, पूरा मीडिया जगत हिला हुआ, आपको भी पता है, आपकी भी जानकारी में सारे मामले जो हुए हैं पिछले दिनों में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के सामने खड़ा हो गया, जिसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप ही दें। मैं तो अपनी बात रखूँगा, लेकिन जवाब मैं चाहूँगा कि आप दें उसका। अब ये वीडियो ख़त्म होगी तो इसका मैं शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो सुने और अपना जवाब दें। क्या आपका क्या मानना है? क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा मैं, और सवाल मैं ज़रूर करूँगा आज मैं आपसे हूँ। दोस्तों, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा देश और यहाँ का मीडिया फिर से सेंसरशिप की तरफ जा रहा है? एक टाइम आपको ध्यान होगा देश में सेंसरशिप लगी थी। कुल मिलाकर माहौल वैसा नहीं बनता जा रहा कुछ। ये जो पिछले दिनों जो हत्याएं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ करता हूँ, फिर आगे की बात रखता हूँ मैं। विक्रम जोशी की हत्या आप सबकी जानकारी में है ही। मध्य प्रदेश के निवाड़ी का जो है सुनील तिवारी की हत्या इन्हीं दिनों में हुई है। उत्तर प्रदेश में बालू माफिया के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लिखने वाला पत्रकार शुभम मनी त्रिपाठी की हत्या भी आपकी जानकारी में आई है। श्रीनगर में सुजात बुखारी की हत्या है। बिहार में कई पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं। नवीन निश्चल है, विजेंद्र सिंह है, एक लिस्ट है दोस्तों हत्याओं की। इस तरह दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी लेखनी या हमारी जुबान पर लगाम लगाने की जो कोशिश शुरू हो गई है? दो तीन चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा। मैं हत्याएं तो हो ही रही हैं, इसके अलावा आपकी भी जानकारी में होगा कि भी देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कोई पत्रकार किसी नेता के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ बोलता है, कुछ आवाज़ उठाता है, तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। कोई पूछने वाला ही नहीं है, न सरकारें, न केंद्र, न कुछ। इस तरह हाल में जो है देश में कई राज्यों में कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, डीसी जिसको भी बोलते हैं, उन्होंने जो है डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया को बैन कर दिया। वहां के जो पत्रकार हैं वो सवाल उठा रहे हैं, वो क्यों बैन किया? और हैरानी की बात है कि जहां बैन हो रहा है वहीं के अधिकारी वो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। पता नहीं क्या हो क्या रहा है। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हमारी जुबान, हमारी कलम को खामोश करने के लिए कदम शुरू हो गए हैं पूरी कंट्री के अंदर? दोस्तों, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हम लोग। आज हमें गर्व भी है इस चीज का। और पूरा जो देश की जो डेमोक्रेसी है, चार चीजों पर टिकी हुई है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ हम लोग जो है मीडिया को मानते हैं। सब लोग कहते भी हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन कोई कानूनी या संवैधानिक ऐसी कोई हम लोगों के पास ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है, या कोई कानून जो इस तरह के नहीं कहता। लेकिन इस्तेमाल होता है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। तो क्या माने कि मीडिया हिलना शुरू हो गया, चौथा स्तंभ हिलना शुरू हो गया? यही माना जाए ना दोस्तों। जो पिछले दिनों जो हत्याएं हुई हैं या जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया जो ऑनलाइन, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया पर जिस तरह से कुछ कलेक्टर जो है रोक लगा रहे हैं, मैं ऑर्डर पढ़ता हूँ, मैं बड़े अजीबोगरीब ऑर्डर होते हैं उनके भी।
जिसका कोई मतलब ही नहीं है मीडिया से, उस पर वो रोक लगाते हैं। तो दोस्तों ये सवाल आप सब लोगों के सामने है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो है, जब से ये विक्रम जोशी जी की हत्या हुई है, तब से पूरा देश का मीडिया जगत एकजुट हुआ है, पत्रकार संगठन भी एकजुट हुए हैं। सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, सारे संगठन डिमांड कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। हमारी यूनियन भी ये डिमांड कर रही है पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं, और भी संगठन कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। और मेरे निवेदन है अपने सब पत्रकार साथियों से कि वो भी डिमांड करें, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, किसी भी संस्था से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन अपनी कलम और कैमरे के जरिए डिमांड करें सरकार से, केंद्र से की और राज्य सरकारों से भी, कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएं। दोस्तों देश के लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो पत्रकारों की सुरक्षा बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश का पत्रकार सुरक्षित नहीं होगा तो इस देश में लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं खुल के इस बात को कहना चाहता हूँ। आप मेरी बात से सहमत होंगे तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी में होगा कि भाई पत्रकार सुरक्षा कानून है क्या। आप मेरे से ये भी सवाल पूछेंगे तो आपकी जानकारी में डालता हूँ मैं कि महाराष्ट्र देश का एक पहला राज्य है जिसने 2017 में अपने राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया था। पत्रकार संरक्षण कानून कह लो या उनने अलग नाम दिया हुआ है, लेकिन है पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा, पत्रकारों की और पत्रकार संस्थानों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ वहाँ पर ये कानून बना है। कोई वहाँ पर किसी भी पत्रकार को थ्रेट देता है और पत्रकार शिकायत करता है तो वहाँ पर जो है, एक तो जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उसका अपराध गैर जमानती माना जाता है वहाँ पर। और इसके अलावा जो अगर वो साबित हो जाता है तो 3 साल की सजा है और 50,000 रुपये जुर्माना है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में जब बघेल सरकार आई या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जब सरकार आई तो इन दोनों सरकारों ने भी घोषणाएं की कि हम अपने अपने राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। तो दोस्तों अभी तक नहीं आया। हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम चल रही है या कोई और रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि वे दोनों राज्यों के पत्रकारों से कि उन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषणाएं की हुई हैं तो वो भी अपने यहाँ आवाज़ उठाएं पत्रकार सुरक्षा कानून की। हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाओ अपने अपने राज्यों में। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो हैं, हमारी यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया भी काफ़ी टाइम से डिमांड कर रही है पत्रकार सुरक्षा कानून की। हम लोग हमारी यूनियन 27 जुलाई को, ये जो सोमवार आ रहा है 27 जुलाई को दिल्ली के श्रम मंत्रालय पर प्रदर्शन कर रही है पत्रकारों की मांगों से रिलेटेड। उसमें एक ये भी मांग है, हालांकि श्रम मंत्रालय का इस डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पत्रकारों की कई डिमांड्स हैं जो कि श्रम मंत्रालय से भी जुड़ी हुई हैं। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके अलावा जो है, जो हमारा डिमांड लेटर है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी को और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, सबके पास ज्ञापन की कापियाँ जा रही हैं, वो विधिवत तरीके से जा रही हैं। तो दोस्तों कई पत्रकार संगठन उठा रहे हैं आवाज़ ये वाली पत्रकार सुरक्षा की और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ी, और भी डिमांड्स हैं जिसको मैं पिछले दिनों शेयर कर चुका हूँ मैं। तो आप लोग भी दोस्तों ये डिमांड करें, जहाँ भी हैं, जिस भी राज्य में हैं, जिस भी गांव में है, जिस भी जनपद में है, वहाँ ये पत्रकार सुरक्षा की मांग करें। अगर ये पत्रकारों की इस तरह हत्याएँ होती रहीं तो दोस्तों फिर एक कहना पड़ेगा जो विदेशों में कहा जा रहा है इस समय कि भारत पत्रकारों के लिए या एक मीडिया के लिए असुरक्षित देश माना जा रहा है। एक वर्ल्ड की जो रिपोर्ट्स आती हैं पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ी उसमें भारत का नंबर निचले स्थान पर आता है दोस्तों, पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मामले में। तो हमें चाहेंगे कि हमारा नंबर जो है उसमें टॉप पर है। हम भी गर्व से कहेंगे पत्रकारों की यहाँ पर हमारे देश में सुरक्षा है। हम जिस कंट्री के नागरिक हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जो हमारी मातृभूमि है, हम ये कहें कि भाई हमारी मातृभूमि पत्रकारों के लिए, मीडिया जगत के लिए सुरक्षित भूमि है। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो हैं हमारे इस आंदोलन में शामिल हों
पत्रकार सुरक्षा कानून केंद्र सरकार भी बनाए, राज्य सरकार भी बनाए। केंद्र सरकार बनाएगी तो राज्य सरकारों में उसको इम्प्लीमेंट करें, और अभी केंद्र सरकार नहीं बना पा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारें उस पर बनाएं। जिन्होंने घोषणा की है वो उनकी जिम्मेदारी को पहले बनाए, वो अपने आप उनकी देखा देखी जाए, दूसरे राज्य भी बनाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों से डिमांड करता हूं दोस्तों, निवेदन है, आग्रह है आपके बड़ा भाई होने के नाते कि भाई हमारे जिस भी आंदोलन ये जो चल रहा है पत्रकारों से संबंधित, आप उसमें शामिल हों। धन्यवाद।